हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न पर। मैंने घन के इससे पहले आपको और वीडियो प्रोवाइड कराए हुए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है, आप उनको देखें। तथा ये उस सीरीज का अगला वीडियो है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिया हुआ है। आप इसको वीडियो को पुश कीजिए तथा करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्रश्नों के उत्तर दें। हम प्रश्न इस पे 3 क्वेश्चन इस पे हम आपको कराएंगे। 3 तरीके के क्वेश्चन हम आपको सामने रखेंगे, इसीलिए हम एक एक करके इस पे क्वेश्चन लिख देंगे और उनको हम हल करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है, एक 12 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को काटकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। उसे विभक्त यानी अलग अलग करने से पहले दो विपरीत सतहों को छोड़कर बाकी सतहों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। हमें अब उत्तर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, 3 सतह रंग घन कितने होंगे? यानी 3 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे? हमें बताना है 3 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। देखते हैं कि घन कुछ इस प्रकार रहेगा। हमने इसमें कहा है कि दो विपरीत सतहों को छोड़कर, यानी टोटल सतह है 6, 2 को छोड़ देंगे बचेंगी 4, यानी हमें 4 को कलर्ट करना है विपरीत सतहों को छोड़कर। यानी इस सामने वाली एक सतह को और विपरीत सतह वाली जो है इसको हम छोड़ दें। बाकी जो 4 सतह हैं इस तरीके की नीचे की चारों सतहों को क्या है, हमने लाल रंग से रंग दिया है। हमें बताना है 3 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे। हम जानते हैं कि 3 सतह रंगे हुए घन कितने कहां प्राप्त होते हैं? हमें प्राप्त होते हैं कॉर्नर पर। कहां? कॉर्नर पर प्राप्त होते हैं। पर कॉर्नर 8 है। वैसे तो अगर पूरा घन रंग देते तो हमें 8 प्राप्त होते, पर यहां क्या है कि 2 सतहों को हमने छोड़ दिया है। यानी इस कॉर्नर पे जो हमें घन प्राप्त होगा वो कैसा होगा? सिर्फ 2 सतह रंगी हुई होंगी। क्यों सामने की सतह को हमने नहीं रंगा, इस सतह को रंगा है। यानी यहां पे इस तरीके से रंगा हुआ हमें घन प्राप्त होगा। यही कंडीशन यहां पर भी होगी, यही कंडीशन यहां पर भी होगी, यही कंडीशन यहां भी होगी। यानी जितने कॉर्नर हैं सब पे यही कंडीशन होगी कि वहां पर 2 सतह रंगे हुए घन हमें प्राप्त होंगे, 3 सतह रंगे हुए प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन में अगर कहता है कि 3 सतह रंगे हुए घन कितने होंगे, तो हम ऐसी कंडीशन में जब कहा जाएगा कि 2 विपरीत सतहों को छोड़ दिया जाए, ना रंगा जाए, तो कितने होंगे? 0 होंगे। यानी उनकी संख्या क्या होगी? 0 होगी। एको ऐसे घन प्राप्त नहीं होंगे जिनकी सतह तीनों रंगी हुई हो। अगला क्वेश्चन इसी पे, दो सतह रंगे हुए घन कितने प्राप्त होंगे? 2 सतह रंगे घन। कौन से? 2 सतह रंगे हुए घन कितने प्राप्त होंगे? हम देखते हैं फिर से अपना घन। हमने क्या किया है, आमने सामने की सतहों को छोड़ दिया और 2 सतह रंगे हुए घन हमें वैसे प्राप्त कहां पे होते हैं? भुजाओं पर, यहां पर ये प्राप्त होते हैं, यहां पर प्राप्त होते हैं भुजाओं पर। और हमें n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? बड़ी भुजा को छोटी भुजा से हम भाग कर देते हैं, n की वैल्यू निकल आती है। यानी n यहाँ पे क्या निकलेगा? 12/2 यानी 6। n की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। अब हम देखते हैं भुजाओं कहां पे प्राप्त होते हैं? भुजाओं पर प्राप्त होते हैं। भुजाएं कितनी है? 1 2 3 4। 4 भुजाएं ऐसी होंगी जिनका क्या होगा? 2 सतह रंगी हुई होंगी, बाकी पे नहीं होंगी। क्यों? इस पे नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी, इधर भी 2 सतह रंगी नहीं होगी, इधर भी नहीं होंगी, ऐसे ही पीछे भी नहीं होगी। सिर्फ यही जो हमने निशान लगाए हैं, यहीं पे कैसे घन प्राप्त होंगे? जो 2 सतह रंगे हुए होंगे। यानी क्या लिखेंगे हम लोग? अब 12, वैसे तो फार्मूला हमारा 12n-2, पर हम यूज क्या करेंगे? अब 4 ही भुजाएं हैं तो 4n-2 का हम यूज करेंगे। अब इसमें वैल्यू रख देंगे 4 गुणे n-2, फिर 6 - 2 यानी 4 × 4 = 16।
16 ऐसे होंगे जो इन चारों भुजाओं पे घन प्राप्त होंगे जो 2 सतह रंगे हुए होंगे। पर हमने क्या देखा था कि जब 3 सतह रंगे हुए देख रहे हैं तो कॉर्नर पे कैसे प्राप्त हमें हो रहे थे, 2 सरफेस कलर्ड प्राप्त हो रहे थे, 3 सतह रंगे नहीं प्राप्त हो रहे थे, क्यों, यह सतह रंगी नहीं होती, ये वाली रंगी हुई प्राप्त होती। ऐसे इधर भी, यानी टोटल कितने और बढ़ जाएंगे, 8 कॉर्नर है, 8 पे 2 सतह रंगे हुए और बढ़ जाएंगे, यानी +8, यानी हम टोटल कितने कहेंगे, 24 ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हुई होंगी। आगे देखते हैं, कोई सतह रंगी ना हो ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे, कोई सतह रंगी ना हो, देखते हैं घन फिर से, सामने की सतह नहीं रंगी है, विपरीत भी नहीं रंगी है, बाकी रंगी है। हमें पता है वैसे कि अगर पूरा घन को कलर्ड कर दिया गया होता, कोई सतह रंगी हुई घन कितने प्राप्त होते हैं हमें, बीच के होते, उसका फार्मूला होता है n-2 की पावर क्यूब 3, 2 की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, 6 - 2 की पावर क्यूब, यानी कितना, 64, कितने होते, 64 प्राप्त होते अगर घन को हम पूरा कलर्ड कर देते तो। यहां पर क्या हुआ है कि हमने घन को क्या किया है, सिर्फ 2 सतह से विपरीत सतहों को नहीं रंगा है, सिर्फ 4 ही सतहों को रंगा, 64 तो हमें प्राप्त होंगे, प्लस साथ साथ में इस घन के जो इनको भुजाओं वालों को छोड़कर, इनको इन सतहों पे जो भुजाओं वालों को छोड़कर है, बाकी जो बीच के होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, हमें बिना रंगे हुए प्राप्त होंगे। क्यों, एक सतह रंगी हुई होती तो हम क्या कहते हैं, जो बीच में होते हैं उनको कहते हैं। अब जब इस सतह को हमने रंगा ही नहीं है तो यानी चारों 6 सतह कैसी होंगी उसकी, बिना रंगी हुई होंगी। ऐसे ही विपरीत भी होगा, यानी यहाँ पे जो सेंटर के होंगे, इन भुज सतहों के बीच के जो होंगे वो कैसे होंगे, बिना रंगे हुए होंगे। यानी इसलिए हम इसमें फार्मूला क्या लगाएंगे, एक सतह रंगी हुई का फार्मूला क्या लगाते हैं, 6n-2 का स्क्वायर, यही तो फार्मूला लगाते हैं। अब क्या है, सतह कितनी है लेनी है हमें, सिर्फ 2 लेनी है, यानी यहां से 2 हटे 4 6 हटेगा, 2 लिखेंगे, फिर n-2 यानी कितना होगा, 2 × 16, क्यों 4 दूनी 4 चक्को 16 और 16 दूनी 32, यानी इन बीच में यहां पर और यहां पर जो होंगे, इस सतह के बीच के जो होंगे वो कितने होंगे, 32 घन ऐसे होंगे जो नहीं रंगे होंगे, इन 64 के अलावा भी। यानी हम क्या करेंगे, +32 और कर देंगे, टोटल कितने हमारे हो जाएंगे, देखा जाए तो 96 ऐसे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी। हाँ, आंसर दोनों आपके एग्जाम में मिलेंगे, 64 भी मिलेगा, 96 मिलेगा, पर हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के चलना है कि उसमें पूछा हमसे क्या गया है। आप एसआई का पेपर दें, उसमें घन इसी लेवल का आना है, क्योंकि वर्तमान में रीजनिंग का टॉपिक को हमने हायर कर दिया है, ज्यादा से ज्यादा कठिन पूछने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसे क्या है, एक हमने फिर से देख लें, कोई सतह नारंगी हुई पे बीच के घन तो हमें प्राप्त होंगे 64, प्लस इनके जो सतहों के बीच, विपरीत सतहों के जो बीच में होंगे वो भी, जो हमें वन सरफेस कलर्ड प्राप्त होते थे, वो जब सतह रंगी नहीं है तो वन सरफेस कलर्ड प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए क्या होंगे, वो भी बिना सतह रंगे हुए होंगे, यानी उनकी संख्या होगी 32, और 64 और 32 96 ऐसे होंगे जो दोनों सतह रंगे हुए होंगे। चलिए, आप इसको बार बार देखिए, तीनों वीडियो जब आप एक साथ देखेंगे आपको बहुत अच्छे से घन चैप्टर समझ में आएगा, फिर आप किसी भी बुक का कहीं से भी लाया हुआ क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। अब हम लोगों की मुलाकात होगी रीजनिंग के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।